सो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ में लास्ट वीडियो में जो हेयर फॉल और हेयर रीग्रोथ के लिए जो रेमेडी शेयर की थी, आज उसका पार्ट 2 है। अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो और आपने वो रेमेडी अभी तक नहीं देखी है, तो जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर उसे चेक कर सकते हैं। और तो उस रेमेडी को बनाने के लिए मैंने वहां पर मेथी और कलौंजी के बीज का यूज किया था, और तो मैंने आप लोगों से कहा था कि उन बीजों को हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने देंगे। तो मैं आप लोगों के साथ में यहाँ 2 तरीके शेयर करने वाली हूँ, उन बीजों को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। हाय एवरीबॉडी, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिकल रेमेडीज। आई रियली होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे होंगे, खुश होंगे एंड सेफ होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत ही अमेजिंग सा हेयर मास्क शेयर करने वाली हूँ, जो हम प्रिपेयर करने वाले हैं कलौंजी सीड से और फेनुग्रीक सीड यानी कि मेथी दाना सीड से। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि जो कलौंजी के बीज होते हैं और जो मेथी दाना होता है, मेथी दाना में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, बीटा कैरोटीन, आयरन होता है, जो हमारे हेयर फॉलिकल को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे कि हमारे बालों का टूटना झड़ना कम होता है। साथ ही कलौंजी में भी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो बालों को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करती है, बालों को रीग्रो करने में हेल्प करती हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में कलौंजी और मेथी दाना की जो प्रॉपर्टीज है उनमें डिटेल में बात नहीं करूंगी, क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुकी हूँ। तो इन दोनों इंग्रेडिएंट को आज हम किस तरह से अपना हेयर मास्क प्रिपेयर करने के लिए यूज करने वाले हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये जो हेयर मास्क है, इसे अगर आप जब यूज करेंगे तो इससे आपके जो बालों का ग्रोथ है वो इन्हांस होगा, साथ ही आपके बालों का रीग्रोथ है वो होने में भी हेल्प होगी। सिर्फ एक यूज में ही आपके बालों में आपको बहुत ही ज्यादा सॉफ्टनेस फील होगी। आपके बालों में अगर बहुत ज्यादा टैंगल रहते हैं, आपके बाल बहुत ही ज्यादा उलझन आपके बालों में रहती है, तो आपके बाल बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। जो हेयर मास्क है ये एक तरह से प्री कंडीशनर का आपके बालों पर काम करेगा। इस रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने मेथी दाना और कलौंजी को लिया है। तो ये जो मेथी दाना है वो यहाँ पर अब फूल चुका है, तो इसकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी यहाँ पर डबल हो गई है। तो आपको इसमें हल्का सा पानी ऐड करके रखना है, जिससे कि मेथी और कलौंजी के जो बीज हैं वो यहाँ पर थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। और वैसे तो इसे हमने पकाया था तो इसके बीज वैसे ही सॉफ्ट हो गए थे, अगर आप इसे नेक्स्ट डे यूज कर रहे हैं तो आप इसे थोड़े से पानी में भिगो कर रख सकते हैं। अब इन दोनों ही चीज़ों को मैं यहाँ पर ग्राइंडर में ले लूंगी और उसमें ऐड कर दूंगी अपना सेकेंड इंग्रेडिएंट, जो कि है यहाँ पर दही यानी कि कर्ड। कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड, जो हमारे स्कैल्प को नरिश करता है, फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, साथ ही हमारे बालों की हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। किसी तरह की डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से भी हमें हेयर फॉल होने लगता है, यहाँ पर ये डैंड्रफ को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। तो यहाँ पर मैं 3 चम्मच दही को इसमें ऐड कर दूंगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर बिल्कुल थिक कर्ड को ही यूज करना है, जिससे कि जो आपका ये पेस्ट है वो बहुत ही क्रीमी सा बन सके। अब इसमें अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर दूंगी, वो है यहाँ पर एलोवेरा जेल। और मैं 1 चम्मच मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल को यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल है तो वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं कि आपको बताया है कि एलोवेरा जेल कितना ज्यादा अच्छा होता है हमारे बालों के लिए, साथ ही आपको जो एलोवेरा का पल्प है वो किस तरह से रिमूव करना है। अब इन सभी चीजों को हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जल्दीबाजी में इसे नहीं पीसना है, बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट आपको बनाना है। बिल्कुल जो मेथी और कलौंजी के जो ग्रैन्युल्स है वो बिल्कुल भी इसमें नहीं रहने चाहिए। तो अब जो मेरा पेस्ट है वो बनकर बिल्कुल रेडी है, और आप देख सकते हैं कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो किस तरह से हमें अचीव हुई है। अब बात करते हैं हमें इसे किस तरह से अप्लाई करना है। तो इस हेयर मास्क को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको आपके बालों को यहाँ पर कॉम्ब कर लेना है, और उसके बाद इसे सबसे पहले मैं अपनी स्कैल्प पे अप्लाई करूंगी। इस तरह से मैं अपने बालों में यहाँ पर सेक्शन करती जाऊंगी और पूरी स्कैल्प को पहले बहुत ही अच्छे से यहाँ पर कवर कर लूंगी। स्कैल्प पर जब ये अच्छे से कवर हो जाएगा, उसके बाद मैं बालों की लेंथ पे भी इसे अप्लाई करूंगी। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई डैमेज रहते हैं तो आप इसे बालों की लेंथ पर ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी कंडीशन में है तो आपको इसे आपके बालों की लेंथ पे अप्लाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसे स्कैल्प पे अप्लाई कर सकते हैं। जब इस हेयर मास्क को हम अपनी स्कैल्प पे अप्लाई करेंगे तो इसके जो न्यूट्रिशंस है वो हमारे हेयर फॉलिकल्स तक जाएंगे, बालों की रूट्स तक जाएंगे,
और बालों की रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेंगे। हमारे बालों में अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आप बालों का बन बना लेंगे और आप चाहें तो यहाँ पर शावर कैप को भी पहन सकते हैं। और इस मास्क को हम छोड़ेंगे अपने बालों में यहाँ पर 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स के बाद में आपको आपके बालों को यहाँ पर प्लेन वाटर से वॉश करना है। आपको हल्का हल्का सा मसाज देना है, क्योंकि ये जो मास्क है हल्का सा स्टिकी होता है, तो हो सकता है आपकी स्कैल्प पे और बालों में थोड़ा सा चिपकेगा। तो आपको पहले हल्का सा मसाज देना है और उसके बाद इसे पहले नॉर्मल वाटर से वॉश ऑफ कर लेना है। नॉर्मल वाटर से वॉश ऑफ करने के बाद में आप चाहें तो यहाँ पर उसी दिन शैम्पू कर सकते हैं, चाहे तो आप सेकेंड डे भी यहाँ पर माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को वॉश ऑफ कर सकते हैं। तो ये जो हेयर मास्क है ये आपके बालों के हेयर फॉल को कंट्रोल करने में, बालों की ग्रोथ में, बालों की रीग्रोथ में आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। आप इस 2 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हैं, हेयर है वो बनाकर प्रिपेयर कर लीजिए, उसे अपने बालों पर अप्लाई कीजिए। आप चाहें तो इसे रेगुलर यूज कर सकते हैं, अल्टरनेटिव डेज पर भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत ही ज्यादा हेल्दी स्टेट में है और आप इससे सिर्फ अपने हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए और ग्रोथ के लिए यूज कर रहे हैं, तो इस हेयर मास्क को आप हफ्ते में एक बार यूज कर सकते हैं। और अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा डैमेज्ड है, आपके बालों में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होता है, तो इस हेयर मास्क को आप हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इस मास्क को यूज़ करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इस हेयर मास्क को आप स्टोर कर नहीं रख सकते हैं। जब भी आपको इसको यूज़ करना होता है तब आप इसे फ्रेश बनाइए और फ्रेश ही यूज़ कीजिए। अब बात करते हैं कि अगर आप इस प्रोसेस को नहीं फॉलो करना चाहते हैं तो जो कलौंजी और मेथी के बीज हैं उन्हें आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इन बीजों को आप अच्छे से सुखा सकते हैं और उसके बाद इसका पाउडर बना सकते हैं और उसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर रख सकते हैं। जब भी कोई हेयर मास्क आप अप्लाई करते हैं तो इस पाउडर को आप उसमें ऐड कर सकते हैं और अपने बालों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आप भी बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल से परेशान हैं, बालों की ग्रोथ नहीं होती है, रीग्रोथ नहीं होती है, तो इस 2 स्टेप प्रोसेस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। यह आपके इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। आई रियली होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पास में दिए गए बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, जिससे जब भी कोई मैं नई वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको उसका पता चल सके। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।